이해하고 싶어 춤에 끼고 싶고 이런 시간들이 모여 피어나나 싶어 이어폰을 꼈어 꿈에서 나 봤던 우주 비행하고 싶어 멀미약을 삼켜. Hi guys, after so long, I'm back. And if you're new to my channel, welcome to my channel. It's me, Shifa. My real name is Anushika Anya Singh and I am from Gwalior, Madhya Pradesh. And I am an 18-year-old student. Okay, I'm a student, right? तो मैं इतने टाइम से पोस्ट नहीं कर पा रही थी इसके लिए आई एम सो सॉरी एक्चुअली, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, पर मैं काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा ही प्राइवेट हो गई थी और मेरे को आइसोलेट, मतलब मैं अपने आप को आइसोलेट कर रही थी. आई डोंट नो व्हाई, जस्ट बिकॉज आई गेस मेरा मन नहीं कर रहा था किसी भी चीज़ में. पर फिर भी आई एंजॉयड माई लाइफ, पर मैंने कुछ भी नहीं दिखाया इसमें. आई एम सो सॉरी. बट या मेरी लाइफ का कुछ ऐसा अपडेट है कि मैं 12th पास कर चुकी हूँ. ऐसे उसका रिजल्ट 1 महीने पहले आ गया था. तो मेरे 74% आए 12th में. एंड इट्स नॉट दैट गुड बट इट्स नॉट दैट बैड ऑल्सो, क्योंकि मैं उतना पढ़ाई में हूँ नहीं, मतलब मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं देती होता. येस, आई एम एन एवरेज स्टूडेंट. 74% इज क्वाइट गुड विद PCB और मैं पास हो गई सब में. The best thing I can say, right? So yeah, if you are new to my channel, thank you for coming. And if you are not new to my channel, if you are पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच कि आप लोग अभी भी मेरे साथ यहाँ पे हैं. एंड आई एम मैं एक चीज़ का एश्योरेंस देना चाहती हूँ कि अब से रेगुलर वीडियो आएगी. आई डोंट नो कब आएगी, पर आएगी. मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहूँगी बिकॉज अब मैं थोड़ा सा इस पे ध्यान दूँगी. मैंने कुछ एडिटिंग भी सीखी है हद तक, तो मैं उस पर भी ध्यान दूँगी. यस, यूट्यूब पे मैं बहुत ध्यान देने वाली हूँ अब से, बिकॉज अब मैं फ्री हूँ प्रॉपर. मैं तभी फ्री थी जब मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर रही थी, पर पता नहीं क्यों नहीं कर रही थी. इट्स जस्ट मी, मैं क्यों नहीं कर रही थी पोस्ट, आई डोंट नो. बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मैं पोस्ट करूँगी. एंड यस, मेरे थंबनेल से और टाइटल से आपको पता चल गया होगा ये वीडियो किसके बारे में होने वाली है, बिकॉज अभी कॉलेज स्टार्ट होने वाला है. मैं कहाँ जाऊँगी, मैं ग्वालियर ही में रहूँगी या फिर मैं कहीं और जाऊँगी, एवरीथिंग इज़ गोना बी आंसर्ड इन दिस वीडियो. एंड व्हाट कोर्स एम आई ऑप्टिंग और वट एवर से. मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, सॉरी. ओके, सो मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, अच्छी है पर उतनी भी अच्छी नहीं है. ओके, तो मैं कौन सा कोर्स करूँगी, मैं कब से करूँगी, मेरा कोर्स कब से स्टार्ट है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग मैं इस वीडियो में आपको शेयर करूँगी. पर उससे पहले एक और बात मैं बताना चाहती हूँ. अप्रैल महीने में जब मेरे बोर्ड्स ख़त्म हुए थे, उसके बाद आई गॉट माई न्यू फ़ोन. जो मेरा पहला फ़ोन था वो मेरा नहीं था. मेरे पास 12th तक कोई फ़ोन नहीं था. अभी जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वो मेरा फ़ोन है पर्सनल. तो उसकी मैं फ़ोटो यहाँ या कहीं पे तो मैं अटैच कर दूँगी कि मैंने कौन सा फ़ोन लिया. एंड इट्स क्वाइट गुड. मेरे को काफ़ी महीने हो गए इसको यूज़ करते एंड इसका रिव्यू बहुत अच्छा है. ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है ना, मतलब अफोर्डेबल भी है, तो इट्स ओके, राइट. इट्स एंड्रॉयड ऑफ कोर्स. तो मैंने फ़ोन लिया था अप्रैल के स्टार्टिंग में, नहीं मार्च, जब मेरा आखिरी पेपर था ना उसके अगले दिन मैंने फ़ोन लिया था. एंड इट्स क्वाइट गुड. यस, मैं इधर कहीं पे अटैच कर दूँगी उस फ़ोन को. ओके, सो यू कैन चेक इट आउट इफ़ यू वांट टू. ठीक है. एंड या उसके बाद जब मैंने फ़ोन लिया उसके बाद अप्रैल में हमारा फुल फैमिली का प्लान बना था कि मैं घूमने जाऊंगी, बिकॉज़ मैं कोरोना के टाइम से ही घूमने नहीं गई थी अपने दादा के साइड, मतलब दादा के गांव. तो वहाँ पे मेरे को जाना था. कोरोना के बाद से मैं नहीं गई. कोरोना के पहले मैं गई थी, वो भी मेरी जब दादी जो है वो ख़त्म हुई थी, तो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा दुख का टाइम था. उसके बाद से मैं नहीं गई हूँ. एंड फाइनली इस साल मैं गई and I enjoyed my life to the fullest. Seriously, अपने कज़न से मिली and everyone was like इतने बड़े हो गए हैं. हाँ यस, मैं भी बड़ी हो गई हूँ. तो everyone was like वाह तुम कितनी बड़ी हो गई हो, अरे आप भी तो बड़े हो गए हो ना यार, आप तो नहीं छोटे. तो यार मेरे को काफ़ी मज़ा आया घूम के, सबसे मिल के. एंड मैं काफ़ी सारी जगह गई. मैं उड़ीसा भी गई थी, मैं छत्तीसगढ़ भी घूमी, मध्य प्रदेश में मैं घूमी, हर जगह ही घूमा है. तो मैंने काफ़ी सारी जगह घूमी है. मैं थोड़ी क्लिप्स मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें लगा दूंगी. प्रॉपर नहीं बनाई कुछ भी,
बट थोड़ा थोड़ा मैंने मेमोरी की तरह से मैंने उसको रिकॉर्ड किया था, तो मैं सब लगा दूँगी। एडिटिंग बची है उसकी, ओके। तो या अच्छे से रिकॉर्ड नहीं किया है मैंने, बिकॉज मैं उस मूड में नहीं थी कि मैं प्रॉपर व्लॉगिंग करूँगी, पर हाँ थोड़ा थोड़ा मैंने किया है, तो मैं उसको मैं बनाऊँगी प्रॉपर वीडियो, आप देख लेना अगला। एंड यस, मैं घूमने गई थी, उसके बाद मैं मई में वापस आई, तो मेरी कज़न्स मेरे साथ आ गए थे, मेरी बड़ी मम्मी आ गई थी। उसके बाद हमने मई में रेड 2 देखी थी मूवी, उसका भी मैं कुछ इधर उधर कुछ भी कर दूँगी कि मैंने देखी थी असली में, है ना। तो वो काफ़ी अच्छी मूवी थी। एंड अब इट्स फाइनली जून। एंड एक और बात बताना है, वीडियो को प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मुझको आपको बताना है कि अभी मई के एंड में मैंने एक कॉलेज का पेपर दिया था। वो कौन सा कॉलेज है, क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ, पास हुई, फेल हुई, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ आगे आगे, मतलब इसी वीडियो में आगे, तो आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। एंड यस, मैं इसलिए पोस्ट नहीं करती क्योंकि मैं लेज़ी हूँ बहुत, है ना। पर अब से आई एम प्रॉमिसिंग कि मैं पोस्ट करूँगी, कंटेंट ढूंढूंगी कहाँ कहाँ से क्या क्या हो सकता है, एंड मैं पोस्ट करने का ट्राई करूँगी। तो यप, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, जो कि मैंने अभी खुद ने सोचा है कि क्या बताना चाहिए मुझे, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने अभी लास्ट में आपको बताया कि मैंने मई के आखिरी में एक पेपर दिया था कॉलेज का, एंड वो कौन से कोर्स का था एंड एवरीथिंग आई एम गोना टेल यू नाउ। तो वो कोर्स का कौन से कोर्स का था, वो बीएससी नर्सिंग का था। यू माइट बी थिंकिंग कि मैं तो आपको बताती थी कि मैं नीट एस्पिरेंट हूँ, नीट में नहीं हुआ क्या, वो फलाना ठिकाना। मैंने नीट दिया ही नहीं। अ स्लाइट चेंज इन माई डिसीजन, आई डोंट नो वाई, बट मैंने नीट दिया ही नहीं था। मैंने जनवरी में मेरी कोचिंग छोड़ दी थी, पता नहीं क्यों, पर आई थिंक कि मुझसे नहीं हो पाता, इसलिए शायद मैंने ये छोड़ दिया। पर मेरा डिसीजन सही था कहीं ना कहीं, क्योंकि पेपर बहुत टफ आया था और उसमें भी नहीं होता। तो या मैंने डिसीजन चेंज किया, एंड मैंने मई के लास्ट में 24 मई को मेरा पेपर था, और मैं उसके लिए दिल्ली गई थी। मैं यहाँ पे वो भी अटैच कर दूँगी, एक शॉर्ट मैंने वीडियो डाली थी, शॉर्ट वीडियो लोटस टेम्पल की, तो वो तभी की थी और मैं पेपर देने ही गई थी वहाँ पे। तो वो अगर आपने नहीं देखी होगी तो आप देख लेना जाके, इट्स क्वाइट गुड, ओके। तो यप, मैं पेपर देने दिल्ली गई थी, 24 मई को मेरा पेपर था, एंड मैं दिल्ली गई थी। मैंने उस दिन पेपर दिया और उसका रिजल्ट 31 मई को आना था। तो वी वर क्वाइट श्योर कि हो जाएगा, पर फिर भी कहीं ना कहीं था ना कि, क्योंकि देखो मैंने भी वो पेपर ऐसे दिया था, ऐसे ही दिया था कि मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी थी उसके लिए, पर मैं देने चली गई थी। बस मम्मी पापा ने फॉर्म भर दिया था तो मैं चली गई थी देने। मेरे को कोई एकदम वो नहीं था कि होना ही होना है, जो भी है। तो अब ऐसे ठीक है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसे करके। क्योंकि मैंने गवर्नमेंट का भी फॉर्म भरा था, MPPNST का, तो मैं उसमें दे देती, उसमें हो जाता मेरा। हाँ, इतना तो आई एम श्योर कि मैं बढ़ती हूँ इतना तो मेरा हो जाता, ठीक है। और जैसे ही फिर 24 को मैंने पेपर दिया, हम लोग आए, मेरे साथ एक और दीदी गई थी, तो उनके बारे में अभी फ़िलहाल मैं बात नहीं करूँगी, मैं मेरे बारे में बात करूँगी। तो मैं किसी और के साथ गई थी पेपर देने, एंड माई पेपर वॉज क्वाइट गुड, अच्छे से सारे अटैम्प्ट करके आई थी। और वहाँ का कैंपस एक्चुअली खूबसूरत है, मैं देखने गई थी। तो मैंने पेपर दिया, उसके बाद 31 को रिजल्ट आता है और फर्स्ट लिस्ट निकलती है, एंड गेस व्हाट, मेरा सिलेक्शन हो जाता है। बिकॉज आई एम ए क्रिश्चियन, तो क्रिश्चियन कोटे से जो मेरा सिलेक्शन है वो हो जाता है। एंड जो कॉलेज की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है होली फैमिली कॉलेज ऑफ नर्सिंग, वो दिल्ली में है, ओखला रीजन में। तो वहाँ पर मैं पेपर देने गई थी, तो बाय ऑड्स ग्रेस मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया है। एंड अभी जून चल रहा है, जुलाई से मेरा कोर्स स्टार्ट है, तो मैं जाऊँगी हॉस्टल में रहने। तो वो सब आपको मैं आगे आने वाले टाइम में दिखाऊँगी वहाँ पर सब कुछ, ओके। एंड यस, तो मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया था। पेपर वॉज क्वाइट गुड, नॉट टफ, नॉट नथिंग, इट वॉज गुड। एंड या, सो व्हाट आई एम डूइंग इज BSc नर्सिंग, मैंने उसका पेपर दिया, मैं सेलेक्ट हो गई, एंड नाउ आई एम जस्ट गोना गो देयर। फीस वगैरह का सब हो चुका है, एंड वो चीज़ मैं भी डिस्क्लोज नहीं करने वाली, पर ओके, एवरीथिंग इज़ क्लियर। एंड नाउ नेक्स्ट मंथ से मैं जा रही हूँ दिल्ली, या आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर स्टडी पर्पस, BSc नर्सिंग के लिए। एंड होली फैमिली कॉलेज ऑफ नर्सिंग इज़ माई कॉलेज नेम, तो मैं वहाँ पढ़ूँगी। Yep. And moreover, what I can say, yes, I'm excited for my college, and
मैं एक्साइटेड हूँ हॉस्टल लाइफ के लिए, बिकॉज घर में ही रही हूँ मैं हमेशा से, तो मैंने हॉस्टल कभी भी देखा ही नहीं है, मैं गई नहीं हूँ ना, तो आई एम एक्साइटेड कि कैसा क्या होगा वहाँ पे। पर आई एम जस्ट नर्वस ऑल्सो कि परिवार से दूर पहली बार जा रहे हैं, तो थोड़ा दुख तो लगता ही है, राइट। मैं खुश भी हूँ कि नए नए दोस्त बनेंगे, एज मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना काफ़ी पसंद है, तो आई एम थिंकिंग कि मैं वहाँ पे अच्छे अच्छे दोस्त बना लूँगी काफ़ी। एंड या मैं जब अभी मेरी जब शॉपिंग चालू होगी, अभी कुछ भी चालू नहीं हुआ है, अभी सीरियसली कुछ भी चालू नहीं हुआ है, जब से होगा मैं अपडेट आपको देती रहूँगी कि मैंने क्या ख़रीदा, कैसे क्या क्या है सब कुछ ठीक है। बट नाउ व्हाट आई वांट टू से, यस, सब चीज़ हो चुका है, शॉपिंग नहीं हुई है, पैकिंग नहीं हुई है, पर वैसे मैंने अपने आप को मन में बहुत ही प्रिपेयर कर लिया कि आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू बी गुड पर्सन, आई हैव टू बी गुड स्टूडेंट, एंड यस, मुझे सब चीज़ समझा बुझा के ही भेजा जा रहा है कि मेरे को बचकानी हरकतें नहीं देनी है। आई एम एडल्ट राइट नाउ, यस, आई एम एन एडल्ट राइट नाउ। मई में मेरा बर्थडे भी था, 19 मई को मेरा बर्थडे था, तो तब मैं 18 की हो गई थी, 18 की हो गई थी, एंड उसका भी मैंने कोई भी अपडेट नहीं दिया है पर मैं एक वीडियो यहाँ पे लगा दूँगी, वो मेरे, क्योंकि मेरा और मेरे भाई का बर्थडे एक साथ आता है, तो वो हमारा बर्थडे जो है वो चर्च में मनाया गया था बेसिकली, तो या एक वीडियो है हमारा केक काटते हुए, तो मैं यहाँ लगा दूँगी। एंड आई एन्जॉय एक्चुअली। मेरी एक फ्रेंड भी आई थी मुझसे मिलने के लिए बर्थडे वाले दिन, और मैं उससे 10 से नहीं मिली थी, तो उससे मिलकर काफ़ी इमोशनल हो गई थी, काफ़ी अच्छा लगा था। उसकी भी फ़ोटो मैं यहाँ या कहीं पे तो लगा दूँगी, आई डोंट नो, है ना। एंड यस, और क्या बताना था, यही बताना था कि अब से मैं रेगुलर पोस्ट करूँगी, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गोना डू नेक्स्ट, ओके। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, डू सब्सक्राइब इट, ओके, प्लीज़ ओके। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो विच वॉज बेसिकली अ बोरिंग वन, क्योंकि ये जस्ट एक स्टोरी टेलिंग वीडियो थी, नथिंग एल्स, एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बता दी है, एंड आई रियली थिंक कि अच्छा किया मैंने ये वीडियो बना के। यस, इट्स क्वाइट बोरिंग, आई डोंट नो व्हाट टू से, आई जस्ट डोंट नो, आई हैव टू डू प्रॉपर स्क्रिप्टिंग, आई हैव टू डू सो मैनी थिंग्स, बट अभी मैंने एकदम से मैं उठी और मैंने सोचा कि नहीं वीडियो बनाते हैं, आ गई मैं। एंड यस, आई होप सो कि आगे मैं कंसिस्टेंट रहूँ अपनी यूट्यूब को लेके, एंड यस, आई एम गोना बी बिग यूट्यूबर। अभी डिस्क्लोज नहीं करते हैं इस चीज़ को। तो या वन मोर थिंग, लोगों का मानना ये कि बीएससी नर्सिंग नहीं करनी चाहिए, या मैंने काफ़ी सारे लोगों से सुना था, तो इट्स देयर चॉइस, एंड उनको नहीं करना है तो नहीं करे, उनको कोई फोर्स नहीं कर रहा है। पर अगर हम किसी भी चीज़ को लेके एक जॉब को जज करेंगे तो वो गलत है। एंड ये जॉब इतनी हार्ट वेलमिंग जॉब है ना, क्योंकि आप एक पेशेंट की केयर कर रहे हो और वो ठीक होके जा रहा है, तो यू फील गुड राइट। और कुछ लोग कहते हैं ना कि बीएससी नर्सिंग अच्छा जॉब नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, इसमें कोई स्कोप नहीं है, तो मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, स्कोप एंड एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। पर जब कोरोना आया था तो हर काम बंद हो रहे थे, राइट, मोस्टली काम बंद हो रहे थे, पर मेडिकल फील्ड जो काम है वो कभी बंद नहीं हुआ, राइट। वो बहुत ज़्यादा ही नीड में था उस टाइम, राइट, वो चल रहा था, लोगों की नौकरी जा रही थी, पर ये नौकरी किसी की नहीं गई, एंड तब भी उन लोगों को सैलरी मिल रही थी और वो अपने परिवार को चला रहे थे, राइट। बिकॉज मेरी मम्मी भी इस फील्ड से हैं, वो स्टाफ नर्स हैं यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो मुझे पता है कि वो जॉब जो है वो टफ़ है, एंड इट्स नॉट लाइक नहीं करना चाहिए या गंदी जॉब है, लोग कहते हैं ना, तो ये गंदी जॉब नहीं है, ये बेसिकली बहुत ही अच्छी जॉब है। एंड यस, लोगों का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, पर मेरे पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही अच्छी जॉब है, बिकॉज आई एम अ क्रिश्चियन, और क्रिश्चियन लोगों को ना लोगों की मदद करना सिखाया जाता है, पीस हारमोनी सिखाई जाती है, दया सिखाई जाती है। तो जब वो किसी भी पेशेंट की मदद करते हैं, जब वो किसी भी
पेशेंट की केयर करते हैं तो उनको दिल से अच्छा लगता है, बिकॉज वो ठीक हो रहा है वो पर्सन, राइट। तो उनकी दुआएं हमें लगती हैं ना, एंड इस दुनिया में दुआ से बढ़कर कुछ नहीं है, एंड यस इट वर्क्स, है ना। तो यस मैं BSc नर्स बनना चाहती हूँ, एंड इसकी पढ़ाई करूँगी। यस लोगों की सोच है, सब डिफरेंट थिंकिंग रखते हैं, सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है हर जॉब को लेके। मेरा अलग है, आप लोगों का अलग होगा। मैं किसी को फोर्स नहीं करेगी चेंज करे अपने पर्सपेक्टिव, बट ओके किसी भी जॉब को हम गंदा नहीं कह सकते, राइट। पर हम ऐसे किसी भी जॉब को बिना कुछ जाने समझे, और आपके परिवार से कोई भी BSc नर्स को बिलोंग नहीं करता, कोई भी आपका हॉस्पिटल से बिलोंग नहीं करता, और आप जज कर रहे हो कि नहीं ये गलत है या ये सही नहीं है, तो इट्स रॉन्ग। बाकी एवरीथिंग इज़ गुड। मैं नेक्स्ट मंथ से हॉस्टल जा रही हूँ, और मैं वहाँ पे रिकॉर्ड करूँगी काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे देखते हैं कैसे क्या होता है, सब चीज़ मैं आपको पोस्ट करती रहूँगी, बताती रहूँगी आपको। एंड येस यू कैन कनेक्ट मी टू माई इंस्टाग्राम, मैं यहाँ पे लिख दूँगी, यहाँ पे कहीं पे लिख दूँगी, तो वहाँ पे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू डू, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट माई कि मैं क्या करने वाली हूँ एंड एवरीथिंग, तो आप वहाँ पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। बेसिकली इट्स अ प्राइवेट अकाउंट, बट ओके कॉन्टैक्ट आप वहाँ मुझसे कर सकते हैं, है ना। अभी वो प्राइवेट अकाउंट है, बट बाद में अगर मेरा मन किया तो मैं उसको पब्लिक कर दूँगी। अभी वो प्राइवेट अकाउंट है, तो या यू कैन एक्चुअली कॉन्टैक्ट मी। एंड अबाउट माई लाइफ इट्स ऑल आई टोल्ड यू, क्योंकि मेरी लाइफ बस चल रही है। किसी दिन मैं आपको डे इन माई लाइफ व्लॉग शूट करके मैं पोस्ट करूँगी कि मेरे दिन कैसा जाता है। स्लीप साइकिल पूरी उधर की उधर हो चुकी है, रात में जगती हूँ सुबह सोती हूँ, ऐसा होता है, पर अब नहीं, अब मैं थोड़ा उसको सुधार रही हूँ। एंड यस थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू सो मच। एंड मैं आपसे आप कंसिस्टेंट होके बताऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या होने वाला है, एवरीथिंग, एंड आई एम गोना बी प्रॉपर ब्लॉगर। अभी मैं थोड़ा हाइबरनेशन में चली गई थी एक्चुअली, 6 मंथ का ही हाइबरनेशन होता है ना, आई डोंट नो मेरे लिए 6 मंथ का हाइबरनेशन है। तो ये अब मैं आपको बताया करूँगी। तो यस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस बकवासी बोरिंग सी वीडियो अबाउट माई लाइफ। एंड यस मैं दिल्ली जा रही हूँ, दिल्ली वाली बनेंगे अपन दिल्ली वाली बनेंगे। हाँ तो दिल्ली जा रही हूँ, तो सरोजिनी नगर वगैरह के मैं व्लॉग्स आपको डालती रहूँगी, बिकॉज वो तो मेन जगह है वहाँ की, वो तो मैं जाऊँगी, ओके। सो यस फिर से थैंक्स फॉर वॉचिंग, इतनी बार थैंक्स फॉर वॉचिंग बोल दिया यार मैंने। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड यस सब्सक्राइब माई चैनल, डू फॉलो ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, जो कि मैंने यहाँ दे दिया था, फिर से दे दूँगी। तो यस बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, एंड यस I will post. Thank you. Bye bye. Take care. Love you so much.